क्या ऐसा हो सकता है कि आपने रावलपिंडी जाना हो और आप कराची की बस में बैठ जाएं और आप रावलपिंडी पहुंच जाएं? इंसानी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, अगर आपके पास कोई माफूकुल फितरत किस्म की क़ुव्वतें हों तो फिर शायद आप ऐसा कोई मोजज़ा कर दिखाएं। अब 96 अरब रुपए से ज़ायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना इस वक्त FBR कर रहा है, और FBR ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई हुई है IMF को कि किसी किस्म का पहली तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा और वो जो टैक्स अहदाफ हैं उनको हासिल कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब वो नहीं हो सके तो फिर वही पुरानी प्रैक्टिस दोहराई जाएगी, यानी कि एक मिनी बजट आएगा, एक मिनी बजट जो बहुत सारे नए टैक्सेस अपने साथ लेकर आएगा और मज़ीद ताजरों को नाराज़ करेगा, मज़ीद सैलरीड क्लास को नाराज़ करेगा, मज़ीद लोग सड़कों पर आएंगे, मज़ीद हाफिज़ नईम सड़कों पर आएंगे, मज़ीद लीडरलेस किस्म के प्रोटेस्ट का थ्रेट बढ़ जाएगा, और फिर इनको दबाने के लिए मज़ीद मीडिया मैनेजमेंट होगी, फिर इनको दबाने के लिए मज़ीद अहकामात जाएंगे तमाम मीडिया हाउसेस में कि कोई ख़बर ना चलाए एहतजाजों की, कोई रोटी गले में लटका कर अगर एहतजाज कर रहा हो तो उसकी ख़बर ना चलाई जाए, कोई टायर जला रहा हो तो उसकी ख़बर ना जलाई जाए, फिर मज़ीद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन क्या तर्ज़ हुक्मरानी ठीक की जाएगी? क्या ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम अगर मुल्क की माशी हालत बुरी है तो अपनी तमाम तर तवज्जो मुल्क की माशी हालत को बेहतर करने की तरफ लगा दें, ना कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट पर लगा दें, ना कि काजी फाइज़ ईसा को रिटेन करने की मैनेजमेंट पर लगा दें? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तरजीहात वाज़े शायद हैं ही नहीं, या शायद कौम की तरजीहात में कौम के हुक्मरानों को कोई दिलचस्पी ही नहीं। कौम की तरजीहात या मुल्क के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी हो सकता है कि मुल्क की माशी सूरत हाल को पहले मद्देनज़र रखा जाए, उसकी बेहतरी के लिए कोशिश की जाए। लेकिन चूँकि इससे शहबाज शरीफ के और उनको लाने वालों के जो इंटरेस्ट हैं वो उन सेफ़गार्ड नहीं हो पाते, लिहाजा इनकी तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो आपको नज़र नहीं आएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और उनकी टीम जिस हद तक कोई टारगेट अचीव कर लें तो भी शुक्र है, ना अचीव करें तो बाढ़ में जाएं। शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त पूरी तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ है, काजी साहब को रिटेन करने की तरफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की तरफ है, मौलाना फजल रहमान साहब का वोट लेने की तरफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ PTI के बंदे गायब करने तोड़ने की तरफ है, और इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर जिसको भी रावलपिंडी की मदद से मैनेज करके ये यकीन दहानी हासिल की जा सके कि ये सिस्टम 5 साल तक चलता रहेगा। चाहे ये सिस्टम सिर्फ चलता ही रहे, डिलीवर कुछ ना करे, बस शहबाज शरीफ साहब को और इनके लाने वालों को सिर्फ इसमें दिलचस्पी है कि ये सिस्टम चलता रहे, और जो बिसात उन्होंने अपने हाथ से बिछाई है वो उन्हें अपने हाथ से लपेटनी ना पड़े, यानी जनरल बाजवा की पैरवी ना करनी पड़े। जिस तरह जनरल बाजवा एक टीम को लेकर आए थे, उसके साथ सेम पेज पर आए थे और फिर उन्होंने रुजू कर लिया था, उन्हें कुछ ही अरसे बाद पता चला था कि उनसे गलती हो गई, लिहाजा उन्होंने फिर दोबारा शरीफ बरादरान को इक़्तिदार सौंप दिया और गोशा नशीन हो गए। बैन ही अब इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा टीम, सेलेक्टर्स की मौजूदा टीम सिर्फ शायद इस बात से ख़ाइफ है कि शहबाज शरीफ साहब को वो ले तो आई है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नाकामी की सूरत में उन्हें उसी टीम को दोबारा आने की दावत देनी पड़े, जिसकी बसात लपेटने के लिए इस इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेहनत की है गुज़श्ता साल 1.5 साल में, और उसके बावजूद उस जमात की मकबूलियत तो कम नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल उनकी बसात लपेटने में ज़रूर कामयाब हुए हैं, चूँकि डंडा उनके हाथ में है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब माशी सर्वाइवल में माशी रिवाइवल में पाकिस्तान के कामयाब नहीं होते तो यकीनी तौर पर ख़तरात बढ़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन फ़िलहाल इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की बजाय सिर्फ इस सिस्टम को 5 साल तक चलता रखने की तरफ तमाम तवज्जो है। लिहाजा मौलाना फजल रहमान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान, इन सब को तोड़ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना, बस यही तरजीहात हैं। FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल जितना मर्ज़ी बढ़ता रहे, IMF के टारगेट्स अचीव हों या ना हो, इसमें कम से कम इस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब और उनको लाने वालों दोनों की कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही।